नमस्ते। मैं प्राध्यापक डॉक्टर प्रदीप शिंदे। मैं आपके सामने शोध प्रपत्र प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अण्णाभाऊ साठे के साहित्य में सामाजिकता। अन्ना का व्यक्तित्व स्वाभिमानी था। स्कूल में जातिवादी वातावरण होने से उन्होंने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया था। अन्ना स्कूल नहीं गए तो क्या हुआ? समाज की पाठशाला से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। समाज को बहुत बारीकी से निरीक्षण और परीक्षण किया था। साहित्य समाज का दर्पण होता है और उस उक्ति के अनुसार अन्ना के समस्त साहित्य पर तत्कालीन समाज का प्रभाव दिखाई देता है। अन्ना भाऊ पर साम्यवादी विचारों का प्रभाव था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों का प्रभाव भी परिलक्षित होता दिखाई देता है। फकीरा उपन्यास के माध्यम से अण्णाभाऊ साठे उच्च कोटि के साहित्यकार के रूप में सुप्रसिद्ध हुए थे। इस उपन्यास को महाराष्ट्र शासन का सर्वोच्च राज्य पुरस्कार 1961 में प्राप्त हुआ है। इस उपन्यास के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का चित्रण हुआ है। अंग्रेजी हुकूमत में भारतीयों का शोषण हो रहा था। दीन दलित उपेक्षितों पर अत्याचार जारी था। अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ महानायक फकीरा ने जंग छेड़ी थी। उसने अपने तरीके से शोषकों के विरोध में संघर्ष किया। अंग्रेजों ने गांव के लोगों को बंदी बनाया था। परिणाम स्वरूप फकीरा ने आत्मसमर्पण किया। फकीरा उपन्यास का प्रमुख पात्र है। वो यथार्थ और ऐतिहासिक पात्र है। अण्णाभाऊ ने उपन्यास के माध्यम से फकीरा के संपूर्ण चरित्र को प्रकाशित कर उसके व्यक्तित्व के हर पहलू को उद्घाटित करने का सफल प्रयास किया है। फकीरा में देशकाल वातावरण बेहतरीन हुआ है। ग्रामीण परिवेश, रीति रिवाज, जाति व्यवस्था की दृष्टि से सामाजिक चित्रण बेजोड़ है। फकीरा दीन दलितों का नायक है। वह सामाजिक समन्वय बाधा डालकर षड्यंत्र करने वालों को सबक सिखाता है। इस प्रकार सामाजिक दृष्टि से उपन्यास का अलग महत्व है। अन्ना के साहित्य में उनके व्यक्तित्व और विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए उनके साहित्य का अध्ययन तथा अनुशीलन करते वक्त अण्णाभाऊ के जीवन और विचार को ध्यान में रखना आवश्यक पड़ता है। भारत को मिले स्वातंत्र्य के प्रति अण्णाभाऊ के विचार अलग थे। वे कहते थे, यह स्वातंत्र्य नहीं बल्कि सत्तांतर है। आगे चलकर समाज को संदेश देते हैं कि यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। अण्णाभाऊ को लगता था कि इस आज़ादी से गरीब दीन दलितों को कुछ मिलने वाला नहीं है। कम्युनिस्ट विचारधारा के अनुसार धर्म सामान्य मानवीय के लिए अफीम की गोली है। देश के विकास में जाति, धर्म और वर्ग की बाधाएं हैं। प्रस्तुत विचार आज भी प्रासंगिक है। सांप्रदायिक जाति कट्टरता के कारण देश का माहौल बिगड़ रहा है। अण्णाभाऊ समतामूलक समाज के समर्थक थे। उनके साहित्य में भी यह विचार प्रभावशाली रूप से प्रकट होता है। परंतु वर्तमान समाज का यह सच है कि आज भी दीन दलित वंचित विकास से कोसों दूर है। अन्य अत्याचार खत्म करना है और जातिवाद से छुटकारा पाना है तो अंतर्जातीय ब्याह की आवश्यकता फुले शाहू अम्बेडकर ने प्रतिपादित की थी और ये विचार उनके अवधी कहानी में आ गया है। मुंबई की लावनी में मुंबई के यथार्थ सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला और मिल में काम करने वाले मजदूरों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की थी। मुंबई का मलबार हिल में रईस लोगों की बस्ती थी। वहाँ के लोग विलास और ऐशआराम की जिंदगी जी रहे थे और दूसरी ओर परल के इलाके में दिन रात मेहनत करने वाला मिल मजदूर बदहाली में जीवन जी रहा था। आर्थिक विपन्नता में जीने वाला सर्वहारा वर्ग भीषण परिस्थितियों से संघर्ष करता था। अण्णाभाऊ ने मुंबई के पूंजीपति और मजदूर के विषमतावादी सामाजिक सत्य को मुंबई की लावनी से दर्शाया था। अण्णाभाऊ साठे एक साहित्यकार, कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रचारक भी रहे थे। अण्णाभाऊ ने साहित्य में कम्युनिस्ट विचारधारा को स्थान दिया। वे लाल झंडा हाथ में लेकर विषमता के विरोध में लगातार बोल रहे थे और साहित्य के कुछ प्रमुख पात्र के जरिए अपने विचार भी व्यक्त कर रहे थे। अण्णाभाऊ साठे सामाजिक विषमता के विरुद्ध लड़ने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के कार्य और विचारधारा से भी प्रभावित हो गए थे। संपूर्ण भारतवर्ष में अम्बेडकरवादी विचार का प्रचार प्रसार हो रहा था। अण्णाभाऊ अम्बेडकरवादी विचारधारा को जन सामान्य तक पहुंचने में योगदान दे रहे थे। उनके जाल, उपकार की फिर वापसी, मोड़, बुद्ध की शपथ कहानियों पर अम्बेडकरवादी विचार का प्रभाव परिलक्षित होता है। दुनिया बदल दे प्रहार कर कह गए भीमराव, दुनिया बदल दे प्रहार कर कह गए मुझे भीमराव, गुलामी के इस कीचड़ में फंस गया क्यों ऐरावत, आलस त्याग निकल बाहर चल लक्ष्य की ओर, धनिकों से अखंड शोषण धर्मांधों ने जुल्म किए, मगर मछने जैसे मोती निगले, चोर बने हैं ये संत। प्रस्तुत गीत में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर कर आते हैं। उन्होंने ही
पढ़ो लिखो संगठित होकर संघर्ष करो का संदेश दिया है। अण्णाभाऊ साठे उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। अण्णाभाऊ साठे समाज को एकता के रथ पर आरूढ़ होकर विकास के पथ से लक्ष्य प्राप्त करने का संदेश देते हैं। उनका साहित्य अम्बेडकरवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रहा है। अण्णाभाऊ साठे का जीवन और साहित्य हमेशा संघर्ष की प्रेरणा देने वाला ही रहा है। उनके साहित्य में व्यक्त सामाजिक विचार मानवीय जीवन को दिशा देते हैं। समाज में जो देखा और अनुभव किया वही डंके की चोट पर कह दिया था। अण्णाभाऊ साठे का साहित्य समाज की अमूल्य निधि है। अण्णाभाऊ साहित्य जगत के जगमगाते साहित्य रत्न हैं। नमस्कार, धन्यवाद।